नमस्कार साथियों। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की अगली क्लास को लेके आए हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इन सभी क्वेश्चंस में जो बेस है वो ये है कि सेलिंग प्राइस इक्वल होती है। जब हम दो वस्तुओं को बेचते हैं तो उनके विक्रय मूल्य बराबर होते हैं और इस कंसेप्ट पर अक्सर सीजीएल मेंस में क्वेश्चन देखने को मिलता है। अन्य एग्जाम में भी क्वेश्चन काफ़ी संख्या में आता है और सीजीएल मेंस का भी ये क्वेश्चन अक्सर बनता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास और हेडिंग आप लोग रजिस्टर पर डाल लेंगे। जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, सेलिंग प्राइस समान हो। अब इसमें कई प्रकार के क्वेश्चंस हैं, तो हम यहाँ पर आज की जो टॉपिक है दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचना, इसे दो हिस्सों में पढ़ेंगे। एक आज क्लास लेंगे और एक क्लास हम इसके बाद में और इसकी रखेंगे। तो दो वीडियोस में ये हमारा पार्ट पूरा हो पाएगा। तो आज के वीडियो में समान विक्रय मूल्य के शुरुआत के 13 सवाल को हम लेने जा रहे हैं। धीरे धीरे इसमें भी हम इनिशियल लेवल से टॉप लेवल तक के सभी प्रकार के क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, है ना। तो पहला क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख रहे हैं और आप हर क्वेश्चन में, आज की और अगली दोनों क्लास में, आप हर क्वेश्चन में आप एक चीज जज करना कि क्या सेलिंग प्राइस बराबर है या नहीं। और जैसे ही आप सेलिंग प्राइस बराबर पढ़ो, आपके दिमाग में स्ट्राइक हो जाना चाहिए ये आज का एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार समान मूल्य पर दो वस्तु बेचता है। तो जब भी आपको समान मूल्य पर वस्तु बेचने की बात हो, आपका दिमाग अलर्ट हो जाना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन हमारा पड़ा हुआ है। तो एक दुकानदार समान मूल्य पर दो वस्तुएं बेचता है। उसे एक वस्तु पर 20% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ होता है। ठीक है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये हो तो इस लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। देखिए यहाँ पर हमको दो बातें बोली कि पहली वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा है, पहली वस्तु पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरी वस्तु पर 25% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी वस्तु पर 25% का प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 10,000 दिया है और इस ट्रांजैक्शन में ओवरऑल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि है, ये हमको निकालना है। तो मैंने आपको कहा अभी और फिर कह रहा हूं कि समान विक्रय मूल्य पर हमारे बहुत प्रकार के सवाल मिलते हैं। तो आपको यही देखना है कि समान विक्रय मूल्य है तो एक ही पैटर्न अप्लाई करना और कई प्रकार के सवाल उससे बन जाते हैं। अब यहाँ पर एक बात देखिए, इस सवाल में क्या पूछा है, इस न्यूमेरिकल में पूछा है कि कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो इस बात को आप दिमाग में बैठा लें। पहले भी कई बार मैंने आपको बताया है, जब ट्रांजैक्शन में गेन या लॉस परसेंटेज में निकाला जाए, पूछा जाए, तो हमें एग्जैक्ट डेटा की कोई ज़रूरत नहीं होती, हम अपनी संख्याओं के हिसाब से आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर परसेंटेज में आंसर निकालना है तो संख्या हम अपनी ले सकते हैं, सवाल की संख्याओं को आप छोड़ दो, एग्जैक्ट वैल्यू की हमको कोई नीड नहीं है। तो 10,000 हमारा यूजलेस है। यहाँ पर जो पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये दे रखा है, इसकी हमको कोई नीड नहीं है क्योंकि हमको आंसर तो परसेंटेज में निकालना है। ठीक। अब देखिए मैं क्या करता हूं कि पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, है ना। अब पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचेंगे तो 20% लाभ पर बेचते हो तो बेचते हैं 120% पर, और 120% पर बेचोगे तो 6/5, 5 का माल कितने में बेचोगे, 6 रुपये में। मतलब आप समझ गए, अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस हमारी कितनी होनी चाहिए, 6। ये बात आप समझ में आई। तो हम इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन से ले जा रहे हैं। 100 मान के भी बना सकते थे, लेकिन फ्रैक्शन का सबसे इजी और शॉर्टकट तरीका है। अब जब हम 25% लाभ पर दूसरी वस्तु को बेचेंगे तो हम बेचेंगे 125% पर, और 125% का मतलब होता है 5/4। इसका मतलब ये हुआ 4 रुपए का सामान खरीदा तो बेचें अगर हम 5 में तो हमको 125% का लाभ होगा। यहां तक कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत बेसिक सी बात है। दोबारा समझ लीजिए आप कि 20% लाभ पर आर्टिकल बेचोगे तो बेचोगे आप 120% पर, और 120% का फ्रैक्शन होता है 6/5। इसका मतलब है अगर 5 रुपए में कोई सामान बेचा, खरीदा,
और उसको हम 6 रुपये में बेच देते हैं तो हमको 20% का लाभ होगा। इसी प्रकार 25% लाभ पर कोई सामान बेचेंगे तो 125% पर, और 125% का मतलब होता है 5/4। इसका मतलब 4 रुपए का सामान 5 रुपए में बेचे तो 25% का हमको लाभ होगा। तो ये उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब न्यूमेरिकल में एक कंडीशन है, जो इस न्यूमेरिकल में नहीं, अगले आज के सभी 13 क्वेश्चंस में यही कंडीशन मिलेगी, सेलिंग प्राइस इक्वल। आप बताइए क्या ये सेलिंग प्राइस इक्वल है? नहीं है, ये 6 है और ये 5 है। तो अगर ये सेलिंग प्राइस किसी प्रकार से इक्वल हो जाती हैं तो ये न्यूमेरिकल हमारे हिसाब का बन जाएगा। तो 5 को और 6 को बराबर करने के लिए 5 का मल्टीप्लाई इसमें और 6 का मल्टीप्लाई इसमें, तो हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। मेरी बात आप समझ गए? हमको क्या करना है, सेलिंग प्राइस को बराबर करना है। हमको सेलिंग प्राइस को यानी 5 और 6 को बराबर करना है। तो 5 और 6 को बराबर करना है तो 5 का मल्टीप्लाई इस फ्रैक्शन में कर दो, 6 का मल्टीप्लाई इस फ्रैक्शन में कर दो। ठीक है, तो ये 5 का मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो 5 5 25, 5 6 30, तो 25 रुपए का सामान 30 में बेचोगे तो हमको 20% का लाभ होगा। 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, और 24 रुपए का सामान जब 30 में बेचेंगे तो हमको 25% का लाभ होगा। ठीक है, अब आप देखिए ये कॉस्ट है नीचे और ये सेलिंग प्राइस है, आप समझ गए। तो सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है। ये सूटेबल फ्रैक्शन है और इतना काम हमको हर क्वेश्चन में करना है, और इतना काम अगर आपको करने में हद से हद मैं समझता हूँ 3 सेकंड 4 सेकंड लगने चाहिए, क्योंकि यहाँ तो मैं समझा समझा के बहुत कुछ लिख रहा हूँ, बाकी आप समझ जाओगे तो डायरेक्ट ही बहुत तेजी से लिखा जाता है। ठीक है, तो हमने सूटेबल फ्रैक्शन बना लिया। ये क्या है हमारा, परफेक्ट, ये सूटेबल फ्रैक्शन है। ये सवाल की कंडीशन को फुलफिल करने वाला फ्रैक्शन है। जब 25 का सामान 30 में बेचेंगे तो 20% का लाभ होगा, जब 24 का सामान 30 में बेचेंगे तो 25% का लाभ होगा, और सेलिंग प्राइस भी बराबर होंगी। ठीक है, अब हमको यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी, तो हमने 10,000 को तो छोड़ दिया। हमको निकालना है इस ट्रांजेक्शन में कितना गेन या लॉस होगा। तो आप देखिए 25 रुपए की ये वस्तु खरीदी, 24 की ये खरीदी, तो हमारी जो खरीद है वो कितने की हो गई, 49 रुपए की, 25 + 24। अच्छा, और हमने बिक्री जो की है, जो हमने बेचा है, जो हमने बिक्री की है वो कितने की 30 और 30 60 रुपए की। तो 49 रुपए में हमने 2 वस्तु खरीदी और 60 रुपए में हमने बेच दी। तो भैया हमको लाभ हुआ कि नहीं हुआ, लाभ कितने का हुआ, 11 का। किस पर हुआ, 49 वस्तुओं पर इंटू 100%। तो 11 रुपए का लाभ हो रहा है हमको 49 वस्तुओं की खरीद पर। 11 रुपए का लाभ हो रहा है 49 वस्तुओं की खरीद पर। तो आप देखिए कितना लाभ हो रहा है। तो 49 से इसको काट दें तो 49 दूनी 98, 0 और 4, 2.04 टाइम्स कट रहा है। तो 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 चौक 44 और 11 दूनी 22। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 22.44% का गेन, 22.44% का लाभ। तो ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन था, और पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, क्योंकि आगे के इस आज की क्लास के क्वेश्चन और अगली क्लास के क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर आधारित हैं। हर क्वेश्चन में हमको इस सूटेबल फ्रैक्शन तक पहुंचना है, और यहाँ तक हम पहुंच गए यानी कि हमने इस सवाल का 90% काम पूरा कर लिया, और बाकी 10% हमारी लैंग्वेज बदलती रहेगी, उस हिसाब से इसके आगे का कैलकुलेशन भी बदलता रहेगा। तो उम्मीद करता हूं सूटेबल फ्रैक्शन बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और उसके बाद सीधे सीधे 25 + 24 49 में खरीदा और 30 30 60 में बेच दिया। 49 का सामान 60 में बेचा तो 11 का लाभ हुआ 49 की खरीद पर। तो आंसर हुआ 22.44%। अच्छा, मैंने कॉस्ट प्राइस को क्यों हटाया, कॉस्ट प्राइस को अगर आप ले लेते क्वेश्चन में तो कैलकुलेशन बहुत हाई हो जाता। तो जब भी प्रतिशत में आंसर निकालना हो, परसेंटेज में आंसर निकालना हो, तो एग्जैक्ट डेटा को तो आप भूल जाओ, उसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पैटर्न आपके दिमाग में बैठ गया है। वही पैटर्न है,
एक व्यापारी समान मूल्य पर दो वस्तुएं बेचता है, सेलिंग प्राइस इक्वल है, हमको कहाँ पहुंचना है, सूटेबल फ्रैक्शन पर पहुंचना है। एक वस्तु पर 10% की हानि, वो कह रहे हैं कि एक वस्तु पर 10% की हानि और दूसरी वस्तु पर 5% की हानि होती है। एक वस्तु पर 10% की हानि और दूसरी वस्तु पर 5% की हानि होती है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 9,500 है, तो हमको बताना है लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि। तो चूंकि आंसर प्रतिशत में निकालना है, इसलिए एग्जैक्ट डेटा को हम यहाँ छोड़ देते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन को। भाई 10% कम में बेचोगे तो 90% में बेचोगे, और 90% का मतलब 9/10। इसका मतलब 10 में कोई वस्तु खरीदी तो बेचोगे 9 में। ठीक है। सेकंड वस्तु के बारे में 5% का लॉस है, यानी 95% पर बेचते हैं, और 95% का मतलब होता है 19/20, यानी 20 में खरीदते हो तो बेचते हो 19 में। ठीक है। अब सवाल की जो पहली कंडीशन है वो ये है कि सेलिंग प्राइस बराबर है, इसका मतलब यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 19, इनको होना चाहिए बराबर। सेलिंग प्राइस हमारी बराबर होना चाहिए। तो देखिए 9 और 19, 19 का गुणा 9 में कर दो, 9 का गुणा 19 में कर दो, तो 19 9 171, 19 एकम 19, 19 हम 190, और 9 19 171 और 9 दूनी 18 180। इसका मतलब पहली वस्तु हमने 190 में खरीद के बेची 171 में, और दूसरी वस्तु 180 में खरीद के बेची हमने 171 रुपए में। ठीक है। सेलिंग प्राइस सेम हो गई, तो ये हमारा सूटेबल रेशियो आ गया, ये हमारा सूटेबल रेशियो आ गया। और हर क्वेश्चन में हमको ये कैलकुलेशन करना ही है, बार बार हम इस कैलकुलेशन को करेंगे, आप समझ जाएंगे। अब आपको बताना है इस ट्रांजेक्शन में कितना गेन या लॉस। तो देखो आपने खरीदा कितने का, कुल मिला के 190 और 180 का जोड़ करोगे तो 0 8 9 17 2 और 1 3, 370 में खरीदा। अच्छा, सामान बेचा कितने में, 1 और 1 2, 7 दूनी 14 और 1 2 2 3, 342 में हमने बेच दिया। तो 370 रुपए का सामान खरीद के हमने 342 में बेच दिया। कम में बेचा है, लॉस हो गया। तो लॉस कितना परसेंट है ये हमको निकालना है, लॉस परसेंट हमको निकालना है। तो भाई लॉस कितने का हो गया, 8 50 20, 28 रुपए का लॉस हुआ। 28 रुपए का लॉस हुआ 370 की खरीद पर। तो 0 से 0 0 काटेंगे तो 280/37% का लॉस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 280/37%। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का तीसरा क्वेश्चन, सेम पैटर्न है, परफेक्शन हो जाएगा आपको इस क्वेश्चन को बना के। एक व्यक्ति समान मूल्य पर दो टेबल बेचता है, एक को 20% की हानि पर। तो पहली टेबल को 20% की हानि पर बेचता है और दूसरी टेबल को 25% की हानि पर बेचता है, और पहली टेबल का कॉस्ट दे रखा है 6250, और इस लेन देन में कितने प्रतिशत का गेन या लॉस हमको निकालना है परसेंटेज में। तो भैया हमें सीपी की कोई यहाँ नीड नहीं है, क्योंकि फिर वही बात आ गई कि हमको आंसर परसेंटेज में निकालना है, तो हम एज्यूम डेटा के हिसाब से ही निकाल लेंगे। देखिए 20% कम में बेचा तो 80% में बेचा, और 80% का मतलब 4/5, 5 का माल 4 में बेच दिया। 25% लॉस पर बेचा तो 75% में, और 75% का मतलब 3/4, 3 का माल 4 में। तो अब टेक्निकली हमको सेलिंग प्राइस को बराबर करना है, तो यहाँ सेलिंग प्राइस 4 है और यहाँ सेलिंग प्राइस 3 है, तो इनको हमको बराबर करना है, तब जाके न्यूमेरिकल की कंडीशन बन पाएगी। तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 4 का इसमें कर दो तो 4 3 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16। तो बच्चों हमने खरीदा अगर 15 में पहली वस्तु को, तो बेचेंगे 12 में, और हमने दूसरी वस्तु को 16 में खरीदा तो बेचेंगे 12 में। सेलिंग प्राइस बराबर हो गई, यहाँ पर हमको सूटेबल रेशियो मिल गया। ये हमारे सवाल की सारी कंडीशन को फुलफिल करता है। अब देखो 15 प्लस 16, यानी हमने खरीदा कितने में, हमने खरीदा इसमें इसको
31 रुपए में। अच्छा, बेचा हमने कितने में? 24 में। 12 12 24 में। ठीक है, तो 31 में खरीद के 24 में बेच दिया तो लॉस हो गया हमको यहाँ पर। और लॉस कितना हुआ? 6 रुपए का लॉस हुआ। 31 का सामान हमने 24 रुपए में बेच दिया तो 7 रुपए का लॉस हुआ। तो हमको 7 रुपए का लॉस हुआ। ठीक है, और किस पर? 31 रुपए पर। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा 700/31% का लॉस। इस क्वेश्चन का आंसर है 700/31%। ठीक है, फ्रैक्शन में आ रहा है तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। 31 दूनी 62, 31 दूनी 62, 8 बच रहा है 80, फिर 31 दूनी 62, बचा कितना? 18। 18 में 31 का भाग जाएगा नहीं तो 18/31, यह आ गया 22 सही 18/31% इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है कि वाहनों में से 2 वाहन है, उसमें से प्रत्येक को 1897 रुपीज के हिसाब से बेचा गया है। सेलिंग प्राइस दोनों की दे रखी है 1897। अब दोनों ही वाहन 1897 में बेचे हैं तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस तो भैया बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हमारे सवाल की कंडीशन थी, इन्होंने अलग तरीके से हमको दे दी। एक वाहन पर लाभ हुआ 42.84%, तो 42.84% एक वाहन पर लाभ है और दूसरे पर है 6.25% की हानि। ठीक है, और कुल लाभ हानि प्रतिशत में हमको निकालना है। अब सेलिंग प्राइस भी हमको दे रखी है, सेलिंग प्राइस हमको दे रखी है 1897, तो 1897 की तो कोई भूमिका यहाँ है नहीं, क्योंकि हमको ओवरऑल लाभ या हानि प्रतिशत में निकालनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चंस को मुश्किल बनाने के लिए केवल थोड़ा सा परसेंटेज इन्होंने डेसिमल में दे दी है, मिक्स फ्रैक्शन में दे दी है। तो आप देखिए 42.84%, तो आपने पढ़ा है परसेंटेज के पहले लेक्चर में कि 1/7 का परसेंटेज निकालोगे, 1/7 का परसेंटेज निकालोगे तो वो होता है 14.28%। ठीक है, 1/7 का। अब ये 14 3 42, 28 3 84, तो इसका मतलब ये 3/7 हुआ। ये कितना हुआ? 3/7 का मतलब क्या होगा? 14 3 42 और 28 3 84। तो आप ये देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि 7 रुपए का सामान है तो वो 3 रुपए के लाभ पर हम बेचेंगे, तो हमारा लाभ कितना होगा? 42.84। इसका मतलब 7 रुपए का सामान हम बेचेंगे 10 रुपए में। अगर हमने खरीदा 7 में तो हम बेचेंगे 10 रुपए में। ठीक, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। हमको परसेंटेज मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे हैं तो उनको डायरेक्ट हमको सॉल्व करना। अब 6.25%, 6.25% अगर आपको डायरेक्ट याद हो बहुत अच्छी बात है, 1/16। नहीं है तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। 6.25 का मतलब क्या हुआ? 1/4, तो 6 चौक 24 और 1 25/4, प्रतिशत का 1/100, 25 चौक 100, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/16। डायरेक्ट याद होता तो बहुत अच्छा था। इसका मतलब 16 रुपए का सामान है वो 1 रुपए की हानि पर बेचते हैं, तो 16 रुपए का सामान यदि हम 15 में बेचें, 16 का सामान 15 में बेचें तो हमारा लॉस कितना होगा? 6.25% का लॉस। अब टेक्निकली सेलिंग प्राइस बराबर है तो हमको 10 और 15 की वैल्यू बराबर करनी है ना। तो सबसे पहले यहां पर लाभ और हानि प्रतिशत में दे रखे हैं, तो 3/7 का मतलब हुआ 7 रुपए का सामान 3 के लॉस पर लाभ पर बेचेंगे, तो 7 3 10 में बेचेंगे, तो 7 का सामान 10 में बेच रहे हैं। और बाद में 6.25% का मतलब 1/16, तो ये हानि है चूंकि, तो 16 में खरीदा, 1 रुपए कम में बेच रहे हैं तो बेचेंगे कितने? 15 में। अब हमें क्या करना है? हमको इनकी सेलिंग प्राइस बराबर करना है। तो आप देखो 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है? एलसीएम होता है 30, तो 15 और 10 का एलसीएम होता है 30। तो भाई यहां भी 30 बना लेते हैं, यहां भी 30। तो 30 बनाने के लिए इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, काम हो जाएगा। तो 30/21
और 30/32। तो आप देखिए सेलिंग प्राइस बराबर हो गया, 21 का सामान 30 में बेचा और 32 का सामान 30 में। 21 का सामान 30 में बेचेंगे तो 42.84% का गेन, और 32 का सामान 30 में बेचेंगे तो 6.25% का लॉस। अब हमें निकालना है कि इस पूरे ट्रांजेक्शन में कितने परसेंट का गेन या लॉस। तो भैया ये हमारा सूटेबल फ्रैक्शन आ गया, है ना। अब आप देखो खरीदा कितने में आपने, खरीदा है 2 और 1 3 और 3 2 5 53 में। अच्छा, कुल मिला के बेचा तो कितने में बेचा, बेचा कितने में 30 और 30 60 में। तो यहाँ लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ कितना परसेंट हो रहा है, 7 रुपए का लाभ हो रहा है, 7 रुपए का लाभ हो रहा है 53 रुपए पर, 7 रुपए का लाभ हो रहा है 53 रुपए पर। तो ये हो गया आपका 700/53, 700/53। 53 से भाग दीजिए तो एक बार भाग जाएगा तो 53 एकम 53, और फिर 3 बार भाग जाएगा और दशमलव में 53 दूनी 2। तो आंसर आ जाएगा इसका 53.20%। तो आज की क्लास का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए कंसेप्ट है, पैटर्न हमारा यही है, मैं आपको समझा दूं। मान लो कि मैंने दो वस्तुओं को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा, तो पहली वस्तु पर x% का गेन हो रहा है, मुझे फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है, और दूसरी वस्तु पर मुझे x% का लॉस हो रहा है। ठीक है, अभी तक हमें हर क्वेश्चन में ये दोनों वैल्यू डिफरेंट मिल रही थी, लेकिन अब मैंने क्या बोला कि हमने समान मूल्य पर दो वस्तुओं को बेचा, एक पर जितने प्रतिशत का लाभ हुआ दूसरे पर उतने ही प्रतिशत की हानि हुई। तो याद रखिए हमेशा हमको लॉस होगा, और लॉस कितना होगा, x²/100% का हमको लॉस होगा। तो जब हम दो आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचते हैं और पहले आर्टिकल पर जितना गेन है, जितना परसेंट गेन है, दूसरे आर्टिकल पे उतने ही परसेंट का लॉस हो, तो हमेशा लॉस होता है। और लॉस कितना होता है, x²/100% लॉस होता है। तो इसको आप उतार लीजिए। बाकी जो लॉजिक पिछले 4 क्वेश्चन में हमने लगाया वो तो लगना ही है, प्रॉपर है, लेकिन और समय बचाना है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसको उतारने के बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं आज का। तो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं और अब तो 2 सेकंड के अंदर आप आंसर दे सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लॉस होता है, और लॉस कितना होता है, x²/100% का होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला दिमाग में हम रख सकते हैं। क्वेश्चन देखते, एक दुकानदार ने 2 रेडियो सेट प्रत्येक को 792 की दर से बेचा। भैया 2 रेडियो सेट है और दोनों की सेलिंग प्राइस बराबर, कितनी, 792 रुपीस। एक पर 10% का लाभ, एक पर 10% का लाभ और दूसरे पे 10% की हानि, दूसरे पे 10% की हानि। इस लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि। तो एग्जैक्ट डेटा की तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मैंने आपको डायरेक्ट तरीका भी बता दिया, लेकिन हम एक बार इसको प्रॉपर तरीके से बना के देख लेते हैं। देखो 10% लाभ पर बेचोगे तो 110% पर बेचोगे, और 110% का मतलब 11/10, 10 का सामान 11 में बेचोगे। 10% हानि पर बेचोगे तो 90% पर, इसका मतलब 9/10, 10 का सामान 9 में। अब क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस को बराबर करते हैं। जब हम सेलिंग प्राइस को बराबर करते हैं तो 9 का मल्टीप्लाई इसमें 99/90 और 11 का मल्टीप्लाई इसमें 99/110। अब आप देखो 110 + 90 यानी 200 में खरीदा और 198 में आपने बेच दिया, 99 + 99। तो आपने खरीदा 200 में और बेचा आपने 198 में, 2 रुपए कम में बेचा, तो लॉस हो रहा है। और लॉस कितना हो रहा है, 2 रुपए का, किस पर, 200 पर। तो भैया यहां पर आंसर कितना आ गया, 1% का लॉस। ठीक है, ये प्रॉपर अप्रोच है, ये तो हम सीख चुके हैं, ये हमारे दिमाग में बैठ गई। लेकिन मैंने आपको और भी शॉर्टकट बता दिया कि भाई डायरेक्ट ही कर दो, x²/100%। तो डायरेक्ट अगर इस सवाल को हम करते तो आप देखिए 10% 10% लॉस, तो लॉस होगा, और लॉस कितना होगा, 10 का स्क्वायर बटे 100% का, तो 100/100
यानी कि 1%। हमारा आंसर कितना हो जाता? हमारा आंसर हो जाता 1% का लॉस। ठीक है, तो अगर सेम वैल्यू आ जाती है अपोजिट डायरेक्शन में, गेन लॉस में सेम वैल्यू आ जाती है, तो फिर डायरेक्ट ही आप आंसर को, क्वेश्चन को हल कर लीजिए, 2 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन सेम, बहुत तेजी से देखिए आप, और पढ़ते ही बहुत लोगों का आंसर आ गया होगा। एक व्यापारी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 रुपये बेचता है। पहली वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ और दूसरी को बेचने पर 20% की हानि, शुद्ध लाभ या हानि। तो देखो 20% का लाभ और 20% का लाभ है और 20% की हानि, तो आप लॉस तो होना ही है, आप डायरेक्ट आंसर दीजिए। और 20 का स्क्वायर बटे 100 इन 20 का स्क्वायर अपॉन 20 का स्क्वायर बटे 100%, कितना हो गया? 400 बटे 100, यानी कि 4% का लॉस। आंसर हुआ 4% का लॉस। बिल्कुल ऐसा ही है हमारा आज का 7वां क्वेश्चन। देखिए, दो वस्तु में से प्रत्येक को 1200 में बेचते हैं, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर हुआ, है ना? दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर, दोनों को समान मूल्य पर बेच रहे हैं 1200 में। अच्छा, पहले को 8.5% हानि पर, पहले को 8.5% की हानि पर और दूसरी को 8.5% के गेन पर। ठीक है, ट्रांजैक्शन में कितने परसेंट का लाभ हानि होगा ये बताना है। अब देखिए, जरूरी नहीं है पहले गेन हो बाद में लॉस हो, लॉस गेन गेन लॉस एक ही बात है, पहले चाहे लाभ हो चाहे पहले हानि, है ना? लेकिन ये अपोजिट होने चाहिए। अब यहाँ पर वैल्यू तो सेम है, तो यहाँ इसकी वैल्यू की जरूरत नहीं है और आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, लॉस होगा और लॉस कितना होगा? 8.5 का स्क्वायर कीजिए अपॉन 100%, तो 8 9 72, 5 का स्क्वायर 25, तो 8.5 का स्क्वायर होगा 722 72.25। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो मेरे शुरुआत के वीडियोस में स्क्वायर क्यूब अंडर रूट क्यूब रूट निकालने के वीडियोस मैंने आपको बनाए थे, वो आप एक बार पढ़ लेना। स्क्वायर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अच्छे से सीख लेना आप ये। बटे 100, तो आंसर आ गया 0.7225%। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो अब हमारी आज की क्लास का 8वां क्वेश्चन, और यहां से क्वेश्चन का ट्रैक तो वही है लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव हो रहा है। अभी तक के 7 प्रश्नों में हमने प्रतिशत में आंसर निकाला है, लेकिन अब आगे के क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू में आंसर हमको निकालना है। तो जब एग्जैक्ट वैल्यू में आंसर निकालना होता है तो हमको एग्जैक्ट डेटा चाहिए होता है। तो अब हम इन सवालों के एग्जैक्ट डेटा को आगे लेके साथ में चलेंगे। तो 8वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं बोर्ड पे, लगभग वही लैंग्वेज है, कोई अंतर नहीं है, और आखिरी में लिखा है दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है, ये हमको निकालना है। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। वो कह रहे हैं एक दुकानदार समान मूल्य पर दो वस्तु बेचता है, उसे एक वस्तु पर 20% का लाभ, एक वस्तु पर 20% का लाभ और दूसरी पर 25% का लाभ, दूसरी पर 25% का लाभ होता है। पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमको दे रखा है 10,000, पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10,000 है, तो दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो देखिए, इस सवाल में हमको एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, तो अब एग्जैक्ट डेटा की हमको आवश्यकता होगी। सबसे पहले सूटेबल रेशियो तो मैंने आपको बताया था हर क्वेश्चन में बनाना ही है, इसमें भी बनाते हैं। 120% मतलब 6/5, 125% यानी 5/4। ठीक है, अब हमको सेलिंग प्राइस बराबर करनी है, तो 6 और 5 की वैल्यू हमको बराबर करनी है। तो ये हमारे दिमाग में सेट हो गया। 5 का गुणा इसमें करोगे 5 6 30, 5 5 25, 6 का गुणा इसमें करोगे 6 पंजे 30, 6 चौक 24। तो बच्चों ये हुआ हमारा सूटेबल रेशियो, और ये हम हर सवाल में बना रहे थे। पहली वस्तु, अब ध्यान दीजिए, पहली वस्तु अगर 25 रुपए की है तो बेचेंगे हम 30 में, और दूसरी वस्तु यदि 24 रुपए की है तो बेचेंगे हम 30 में। इसमें न्यूमेरिकल की सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। अब आप देखो, पहली वस्तु का कॉस्ट कितना दे रखा है? 10,000 रुपए। इसका मतलब 25 की वैल्यू दे रखी है 10,000 रुपए,
और हमें निकालना क्या है, हमको 24 की वैल्यू पूछ रहा है। 24 की वैल्यू क्या होगी ये हमको पूछ रहा है। क्लियर है? तो 25 की वैल्यू 10,000 है, तो 25 एकम 25, 25 400, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 400। और हमें निकालना है 24 की वैल्यू, तो 24 की वैल्यू क्या होगी, 24 इंटू 400, 24 चौक 9600, तो ये हुआ हमारा आंसर। तो भाई जो दूसरी वस्तु है C2 है, C2 का मान हो जाएगा, सेकेंड आर्टिकल की कॉस्ट हो जाएगी हमारी 9400। तो सूटेबल फ्रैक्शन तक पहुंचना है और उसके बाद हमें कंपैरिजन करना है। फर्स्ट कॉस्ट हमारी कितनी है, 25 की, और वास्तव में फर्स्ट कॉस्ट कितनी दी है, 10,000। तो 25 का मतलब 10,000, एक का मतलब 400। अब हमें मतलब किसका निकालना है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। फ्रैक्शन के हिसाब से दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 24 है, तो एक का मतलब जब 400 है तो 24 का मतलब निकालेंगे तो वो आ जाएगा 9600। तो यह हमको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी थी, इसलिए एग्जैक्ट डेटा को हमने लिख दिया। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार समान मूल्य पर दो वस्तु बेचता है, उसे एक वस्तु पर 10% का लाभ, उसे एक वस्तु पर 10% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है। और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य दिया है, C2 की वैल्यू दी है 121,000, 1,21,000। तो पहली वस्तु की कॉस्ट क्या होगी ये हमें निकालना है। ठीक है, तो भैया जब 10% लाभ पर बेचेंगे तो 110% पर, और 110% का मतलब 10 का माल 11 में। 20% की हानि पर बेचेंगे तो 80% पर, और 80% का मतलब 4/5, 5 का माल 4 में। अब आप ये देखिए कि यहाँ जो कॉस्ट है वो 11 है और यहाँ की कॉस्ट 4 है, तो ये सेलिंग प्राइस हमारी बराबर होनी चाहिए। पहला आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 11, दूसरे का 4, सेलिंग प्राइस तो बराबर होना चाहिए। 4 का गुणा इधर कीजिए और 11 का इसमें, तो ये आ गए हमारा 40 रुपए का सामान हमने 44 में बेचा और 55 का सामान हमने 44 में बेचा, सेलिंग प्राइस बराबर। अब आप देखिए कि हमको 55 का मतलब दे रखा है 1,21,000 और 40 का मतलब हमको पूछा है, और 40 का मतलब हमको पूछा है। तो सबसे पहले सूटेबल रेशियो बनाइए, सूटेबल फ्रैक्शन बना लीजिए, उसके बाद कंपैरिजन रह जाता है। तो जब 55 का मतलब 1,21,000, तो 40 का मतलब कितना ये हमको निकालना है। तो आप देखिए 11 से काटेंगे, 11 पंजे 55, 11 से 11 बार ये कट गया। फिर 5 से काटोगे या 8 गुना कर दीजिए, 5 का मतलब 11,000 हो गया, लेकिन मतलब तो हमको 40 का निकालना है। मतलब हमको 40 का कितना गुना हो रहा है, 8 गुना, तो इसको भी 8 गुना कर दीजिए, तो आंसर हो गया 88,000। इसका मतलब हमारे पहले वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस होगा 88,000। आज की क्लास का 10वां क्वेश्चन बच्चों, एक दुकानदार समान मूल्य पर दो वस्तु बेचता है तो उसे पहली वस्तु पर 20% की हानि होती है। पहली वस्तु पर 20% की हानि और दूसरी पर होता है 25% का लाभ। दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है 6,250 और इस प्रश्न में बताना है लेन देन में कितने रुपए का लाभ या हानि। ध्यान दीजिए, हमको सेकंड आर्टिकल की कॉस्ट नहीं बतानी, बल्कि हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि कितने रुपए का लाभ या हानि हो रहा है, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो आप देखिए सेम पैटर्न पर रिक्वायरमेंट हमारी चेंज होती जा रही है, पैटर्न हमारा सेम है। देखिए 20% लाभ पर बेचोगे तो 80% पर, और 80% का मतलब 4/5, 5 का माल 4 में बेचोगे। 25% लाभ पर बेचोगे तो 125% पर, इसका मतलब 5/4, 4 का माल 5 में। टेक्निकली सेलिंग प्राइस हमारी इक्वल होनी चाहिए, और सेलिंग प्राइस इक्वल होना चाहिए तो 5 का गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, 5 5 25, और 4 का गुणा करेंगे तो 4 5 20, 4 चौक 16। ये हमारा सूटेबल रेशियो आ गया। जब हम 25 रुपए का सामान 20 में बेचेंगे तो 20% की हानि होगी, और 16 रुपए का सामान जब 20 में बेचेंगे तो 25% का लाभ होगा।
ठीक है। अब आप ये देखिए कि जो पहली वस्तु है, कंपैरिजन के लिए पहली वस्तु का क्रय मूल्य दिया है, यानी 25 की वैल्यू हमको दे रखी है 6250। 25 की वैल्यू हमको दे रखी है 6250। अच्छा, अब निकालना क्या है? ना तो हमको दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकालना, ना हमको लाभ निकालना, हमको निकालना ट्रांजैक्शन में कितने रुपए का लाभ या हानि। तो आप ये देखो कि 16 प्लस 25 यानी कि 41 रुपए का सामान आपने खरीदा था और 20 40 रुपए में उस सामान को आपने बेच दिया। तो रेशियो के हिसाब से हमको 1 रुपए का हानि हो रहा है। 41 का सामान हम 40 में बेच रहे हैं तो 1 रुपए की हानि हो रही है। रेशियो के हिसाब से हमको 1 रुपए की हानि हो रही है। ठीक है। अब वास्तव में 1 रुपए की वैल्यू है कितनी, निकालना पड़ेगा। तो 25 का मतलब 625, तो 1 का मतलब 25 का स्क्वायर 625 होता है ना। तो 1 का मतलब कितना हो गया, 250। 1 का मतलब कितना हुआ, 250। तो हम बोल सकते हैं 1 का मतलब 250 है, इसका मतलब 250 रुपए की हानि। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 250 रुपए की हानि। तो सूटेबल फ्रैक्शन तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी और 25 यानी पहली वस्तु का क्रय मूल्य हमको 6250 दे रखा है। अच्छा, अब निकालना क्या है? निकालना है हमको इस ट्रांजैक्शन में, इस लेन देन में कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। तो आप देखिए 25 प्लस 16 41 में खरीदा और 20 प्लस 20 40 में बेचा। जब हम 41 में खरीद के 40 में बेचेंगे तो 1 रुपए की हानि होगी। तो 1 रुपए की हमको फ्रैक्शन के हिसाब से 1 रुपए की हानि हो रही है। अब 1 रुपए का एग्जैक्ट मूल्य निकालना है, कहां से आएगा? एग्जैक्ट वैल्यू की तुलना करने पर। तो 25 का मतलब 6250, 25 से ये 25 बार कट जाता है तो 1 का मतलब 250। इसका मतलब 1 का मतलब क्या, 250। तो 250 रुपए की इस ट्रांजेक्शन में हानि होगी। तो आज की क्लास का 11वां प्रश्न बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और 5 सेकंड के अंदर आप इसको बना सकते हैं अगर आप तेजी से इसको सोच पा रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए और पकड़िए इस सवाल में क्या वो है जिसको अपने को कैच करना है ना। क्योंकि लैंग्वेज को अगर हम कैच कर पा रहे हैं तो सवाल हम बहुत तेजी से बना लेंगे। तो क्या विशेष है इस प्रश्न में? एक घोड़े और एक गाय से प्रत्येक को 12,000 में बेचा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस दोनों की बराबर है 12,000 रुपए। घोड़े पर 20% का लाभ, घोड़े पर 20% का लाभ और गाय पर 20% की हानि। ठीक है, पूरे प्रकरण में क्या हुआ और हमको निकालना क्या है? पूरे प्रकरण में लाभ होगा या हानि होगी और कितने रुपए की हानि होगी। लाभ या हानि कितने रुपए का है। देखो ये क्वेश्चन अभी आप बना चुके हो, है ना। थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि जितना लाभ होता है उतनी हानि हो तो हमेशा लॉस होता है। तो यहाँ लाभ तो होने वाला है नहीं, होगी तो हमको हानि होगी। अब अगर प्रतिशत में पूछते कितना हानि है तो आप बोल देते 4%, है ना। 20 का स्क्वायर 400/100 4%। लेकिन यहाँ पर हमको हानि प्रतिशत में नहीं बतानी बल्कि एग्जैक्ट बतानी है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आपकी जो हानि है इतना तो हमको समझ में आ गया, 4% है। हम इसको प्रॉपर तरीके से नहीं बना रहे, हम इसको सूटेबल रेशियो से नहीं बना रहे, हम अपना उसी टेक्निक को अपना रहे हैं शॉर्टकट वाली। तो यहाँ हम देखते ही समझ गए कि हमको 4% की हानि होगी। इस फॉर्मूले से हम तुरंत समझ गए हैं कि जो हमारी हानि है वो कितनी होगी, 4% की हानि होगी। ठीक है, अब आप ये सोचो कि आपने कुल मिला के, सोचने की बात है यहाँ पे, और आपने तेजी से सोच लिया होगा तो आप बहुत जल्दी सवाल भी बना जाओगे। 4% लॉस पर जब आर्टिकल आप बेचते हो तो आर्टिकल आप बेचोगे 96% पर। यह बात आप समझे या नहीं समझे? अगर आपकी हानि 4% है, अगर आपकी हानि 4% है तो आर्टिकल आप बेचोगे 96% पर। यह बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, 4% लॉस पर बेचोगे 96%। अब बेचा कितने में आपने? तो पहली वस्तु भी 12,000 की, दूसरी भी 12,000 की, तो कुल मिला के 24,000 रुपए में आपने बेच दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि 96% की वैल्यू 24,000 रुपए के बराबर है।
ठीक है, लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको तो हानि निकालनी है, यानी हमको 4% की वैल्यू निकालनी है, हमको निकालना 4% की वैल्यू। तो बच्चों देखो 24 चौक 96 और 24 एकम 24, इसका मतलब ये हुआ 4% का मान कितना आ गया, 1,000 रुपये, और 4% का ही मान तो हमको निकालना था, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ गया, 1,000 रुपये। इस ट्रांजेक्शन में हमको 1,000 रुपये की हानि होगी। उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे। इससे शॉर्ट इस सवाल को करने का कोई तरीका नहीं है, और ये पैटर्न एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है। ठीक है, तो एक बार फिर समझ लें कि 20% का गेन और 20% का लॉस। तो यहां से मैंने समझ लिया 4% की मेरे को हानि हो रही है, किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से x² अपॉन 100% से। यहां तक आ गए। जब आपको 4% की हानि हो रही है तो बेचोगे आप 96% पर, 100% कॉस्ट है हमारी टोटल, 4% कम में बेच रहे हो तो बेचोगे 96% पर। अब बेच कितने में रहे हो, वस्तु दो है, एक वस्तु 12,000 की तो दो वस्तु 24,000 की, तो 24,000 में हमने दोनों वस्तु को बेचा है, 96% पर बेचा है, तो 96% की वैल्यू हो गई 24,000। 24 चौक 96, 24 एकम 24, तो 4% की वैल्यू हो गई 1,000। और देखो हमको क्या निकालना है, हमको 4% का ही मान निकालना है, हमको हानि तो निकालनी है, तो हानि हमारी हो रही है 1,000 रुपये की हानि। उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ गए होंगे। तो आज की क्लास का 12वां प्रश्न, कंसेप्ट वही 11वें वाला है। कह रहे हैं एक घर और एक दुकान प्रत्येक को 2 लाख में बेचा। घर की विक्रय मूल्य और दुकान की विक्रय मूल्य, दोनों की विक्रय मूल्य हमारी कितनी है, 2 लाख रुपए। ठीक है, हम घर को भी बेच रहे हैं, दुकान को भी बेच रहे हैं। कह रहे हैं मकान पर 10% की हानि हुई, मकान पर 10% की हानि हुई और दुकान पर 10% का लाभ हुआ। ठीक है, तो पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा, ओवरऑल हमें कितने रुपए का गेन या लॉस हुआ ये निकालना है। तो भैया यहां पर कुल मिला के लॉस होगा, और लॉस कितना होगा, 10 का स्क्वायर 100/100 यानी 1% का लॉस होगा। ठीक, फिर फॉर्मूला लिख देता हूं, ऐसे केस में हमेशा लॉस होता है, और लॉस कितना होता है, x² अपॉन 100% का लॉस होता है। तो 10 का स्क्वायर 100/100 यानी 1% का लॉस। ठीक है, अब जब 1% लॉस पर हमने बेचा है तो बेचेंगे 99% पर, और 99% की वैल्यू किसके बराबर है, 4 लाख के बराबर है, क्योंकि 2 लाख में हमने मकान बेचा, 2 लाख में घर, यानी कि दो दो चार मकान और घर बेचा 4 लाख में, 2 लाख 2 लाख 4 लाख में, और बेचा हमने 1% कम में 99% पर, तो 99% 4 लाख, तो 1% की वैल्यू 4/99 लाख, और 1% ही हमको लॉस है। इसका मतलब यही हमारा आंसर है, यही हमारा लॉस है, 4/99%, 4/99 लाख। तो आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन हम ले रहे हैं, वही पिछले 2 क्वेश्चन के जैसा है। एक मकान और एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख में बेचा गया, तो मकान और दुकान दोनों के सेलिंग प्राइस जो हैं वो 1 लाख रुपए हैं। ठीक है, अच्छा, और मकान पर 20% की हानि, मकान पर 20% की हानि, मकान पर 20% की हानि, और दुकान पर 20% का लाभ, दुकान पर 20% का लाभ, और पूरे ट्रांजैक्शन में कितने लाख का लाभ या हानि हुआ ये निकालना है। तो लाभ तो होगा नहीं, हानि होगी, क्योंकि लॉस और गेन है, और कितनी, 2 का स्क्वायर 4, तो इस केस में हमको लॉस होगा, और लॉस कितना होगा, 4%। और 4% हमको प्रतिशत में आंसर नहीं निकालना है, पिछले 2 क्वेश्चन में भी नहीं निकालना था, इसमें भी नहीं निकालना, हमको एग्जैक्ट आंसर निकालना है। इसका मतलब हमको 4% की एग्जैक्ट वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, क्योंकि 4% का लॉस है। तो आप देखिए कि 4% लॉस पर बेचोगे तो 96% पर बेचोगे, और 96% का मतलब है 1 और 1 2 लाख। ठीक है, एक घर भी 2 लाख में बेचा, 1 लाख में, दुकान भी 1 लाख में, टोटल में 2 लाख में बेच दिया। अच्छा, 4% कम में बेचा है, मतलब बेचा हमने 96% पर, तो यहां पर 1% की वैल्यू कितनी होगी, 2/96 लाख।
लेकिन हमें निकालना क्या है, 4% की वैल्यू। तो 4% की वैल्यू क्या होगी, तो 2/96 इंटू 4 लाख। तो ये कितना हुआ, 4×2=8, 4×4=16, 2 से काटा 12, यानी कि 1/12 लाख रुपए की हानि। तो इसका आंसर हुआ 1/12 लाख रुपए की हानि। ठीक है, तो हमने आज के वीडियो में दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचने वाले कुछ प्रश्न देखे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लेकिन ये प्रकार अभी खत्म नहीं हुआ, ये टाइप अभी खत्म नहीं हुआ है। इसमें इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि एक वीडियो इसका और बनाना पड़ेगा। तो मैं अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस रखूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए आप अच्छे से इसको पढ़िए, और जब आप प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे तो इस पैटर्न के क्वेश्चन बहुत सारे आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार।